अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट की पोएम नंबर 10 दी हॉलोमैन को डिस्कस करेंगे। दी हॉलोमैन का उर्दू में मतलब होता है खोखला इंसान। वो इंसान जो अंदर से एम्प्टी हो चुका हो, खाली हो चुका हो, सोललेस हो, उसको पोएट ने हॉलोमैन कहा है। आपको स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही होगी। पहले हम पोएट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर हम पोएम की टेक्स्ट को रीड करेंगे। तो पोएट का फुल नेम जो है थॉमस टिन्स एलियट है और शॉर्ट में इनको टी.एस. एलियट कहा जाता है। 26 सितंबर 1888 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 4 जनवरी 1965 इनकी डेट ऑफ डेथ है। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। ही वॉज अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक। He immigrated to England in 1914 at the age of 25। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने आबाई मुल्क को छोड़ दिया और वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड में इन्होंने हिजरत कर ली। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। उसी वजह से इनको 1948 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये आज हम पोइम के बारे में अगर डिस्कस करें, ये पोइम जो है इन्होंने 1925 को ही लिखी थी और 1925 को ही जो है इन्होंने ये पोइम पब्लिश करवाई थी। तो ये पोइम ओरिजिनली जो है इसकी 98 लाइन है, लेकिन जो आज हमने पढ़नी है हमारे कोर्स के अंदर फर्स्ट के कोर्स के अंदर जो है इन्होंने 18 लाइन जो है वो मेंशन की है। तो हम 18 लाइन को ही हमने डिस्कस करना है। तो ये पोइम बेसिकली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन जो है उसको जाहिर करती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि उसकी जो है वो ड्यूरेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 है। ये उसकी ड्यूरेशन है। तो तकरीबन 4 साल तक जो है ये पहली जंग अजीम रही थी। दुनिया में 2 ही जो है वो बड़ी जंगें हुई हैं। तो एक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं और दूसरी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सा नुकसान हुआ था। तो तकरीबन जो है 9 मिलियन सोल्जर जो है वो इस जंग में मारे गए थे। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 9 मिलियन का मतलब 90 लाख फौजी जो हैं वो इस जंग में मारे गए थे। और इसके अलावा जो है वो 21 मिलियन वुंडेड भी, मतलब ज़ख्मी भी हुए थे 21 मिलियन। और 7 मिलियन जो है वो डिसेबल हो गए थे, माजूर हो गए थे, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम्स हो गई थी, कोई ना कोई चीज़ उनकी डैमेज हो गई थी। और इसके अलावा जो है 10 मिलियन सिविलियंस, तकरीबन 1 जो है वो करोड़ जो सिविलियन है, जो आम शहरी हैं, वो भी इस जंग के अंदर मारे गए थे। तो बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस पोइम के अंदर जो पोइट इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा कि पोइट यही बताएगा, पोइट ये डिस्कस करना चाहता है कि जो मॉडर्न पीपल है, मॉडर्न पीपल को पोएट ने इस पोएम में हॉलोमैन कहा है। अब मॉडर्न पीपल कौन है? ये जंग के बाद के ज़माने में जो भी लोग हैं सभी जो है मॉडर्न सेंस में आते हैं। अब मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि जो शहर में रहता है वो मॉडर्न है, जो गांव में रहता है वो मॉडर्न नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर बंदा जो है जो उस जंग के बाद का है उसको पोएट ने जो है वो मॉडर्न कहा है। वो खुद भी जो है वो मॉडर्न जो है मॉडर्निज्म के अंदर ही आता है। तो पोएट इस पोएम में ब्रीफली ये बताना चाहता है कि जो मॉडर्न पीपल हैं वो हॉलो हो चुके हैं, मतलब वो सोललेस हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, पैसे के पीछे भागते हैं और उनका कोई दीन अमान नहीं है। इनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो भी रिश्ते हैं वो मीनिंगलेस है। मतलब कि हर इंसान अगर किसी से रिश्ता रखा हुआ है तो किसी मतलब से रखा हुआ है, बगैर मतलब के कोई इंसान जो है, इवन के भाई भी भाई का नहीं है। तो मॉडर्न इंसानों के जो ब्रेन्स हैं इनके अंदर वर्थलेस आइडियाज़ हैं, फजूल जो है वो ख्यालात हैं। तो कोई काम की बात नहीं, कोई जहानत नहीं, कोई अक्ल की बात नहीं करते। और जो मॉडर्न मैन है इनकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, बगैर मकसद के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली हमने इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करनी है। अब जो है आप लोग इसकी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें। तो न्यू बुक जो है उसमें टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 है। तो हम टेक्स्ट बुक को जो है डिस्कस करते हैं, तो फिर मजीद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर, अब हम इसकी टेक्स्ट बुक जो है पोएम की रीड करते हैं। टेक्स्ट बुक रीड करने से पहले आपको ये बता दूं कि हम साथ में जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम पास पेपर में आए हुए हैं वो भी साथ साथ मेंशन करूंगा। तो उसके स्पेलिंग में अगर आपको इशू हुआ तो आप स्लाइड में पीछे देख भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी आर होलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। होलो मीन सुपरफिशियल वॉइड, कि मतलब अंदर से एम्प्टी होना, खाली होना, करप्टेड होना, उसका मतलब खोखला इंसान। वी आर स्टफ मैन, हम घास फूस भरे इंसान है, कि हमारे अंदर जो है वो घास फूस भरा हुआ है, सट्रा भरा हुआ है। जिस तरह पुराने ज़माने के अंदर जो है किसान
जो है वो अपने खेतों को परिंदों से बचाने के लिए, परिंदों को भगाने के लिए जो है वो घास फूस से भरकर एक इंसान की डमी बना के छोड़ जाते थे। परिंदों को ये लगता था ये इंसान है और उनके खेत बच जाते थे। तो आज का इंसान भी कहता है कि वो घास फूस भरी जो है वो डमी की तरह ही है, कुछ करने के काबिल नहीं है। इसकी पिक्चर भी मैंने जो है वो डमी के पीछे दी हुई है, आप देख भी सकते हैं बाद में। हम लोग जो है आर्टिफिशियल हो चुके हैं आज का इंसान, लीनिंग टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ जो है वो झुकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लीन मीन बेंड होना, झुकना, कि मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते, हम हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। मतलब अगर खाना खाना है तो खाने में हमारी कोशिश होती है कि भाई अब घर के बनाने में टाइम लगना है तो हम फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड खाएंगे, जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी को वो फ़ायदा तो नहीं होगा जो होना चाहिए। इसी तरह जो है अगर हम इल्म की बात करें तो हम किताब देखते हैं भी इतनी बड़ी है तो हम कोशिश होती है चलो समरी पढ़ लो, इतनी बड़ी जो है बड़ी किताब क्या पढ़नी है। तो अब समरी पढ़ने से जाहिर सी बात है कि वो उतना नॉलेज हमारे पास नहीं होगा जो पूरी किताब पढ़ने से हमारे पास नॉलेज आएगा। इस वजह से हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। तो शायर कहता है कि हम इसीलिए जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हेड पीस हमारे जो दिमाग है, हमारे जो स्कल है, खोपड़ी जो है वो स्ट्रॉ के साथ, घास फूस के साथ, चारे के साथ भरी हुई है। मतलब ये कि जब हम, जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं होगा, किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। इस बात पे जो है वो पोइट अल्लाह से कह रहा है, अफसोस का इजहार कर रहा है पोइट, जो इस बात पे खुश नहीं है। आवर ड्रॉइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, कहता है हमारे जो वॉइसेस हैं वो खुश्क हो चुकी हैं जब हम विस्पर करते हैं, सरगोशी करते हैं, मरमर करते हैं। और क्वाइट मीनिंगलेस, ये बेमैनी है, ये बेअसर है। कहने का उसका मतलब ये है कि हम जो है हमारे अंदर सिंसियरिटी ख़त्म हो चुकी है, हम लोग जो हैं वो सेल्फिश हो चुके हैं, खुदगर्ज हो चुके हैं। हम सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोच रहे होते हैं, हमने कोशिश करनी होती है, अगर हमने प्लानिंग भी करनी होती है तो प्लानिंग भी हम क्या करते हैं, फजूल सी बातें करते हैं। हम जो है वो हमेशा जो गैर अहम वाक़यात हैं उनको हम डिस्कस करते रहते हैं। अगर हम शादी ब्याह पे जाते हैं वहाँ भी फ़जूल चीज़ें वो डिस्कस करते रहते हैं। तो फ़जूल चीज़ें डिस्कस कर कर के हमारा जो दिमाग है वो बैरन हो जाता है कि मौके पर फिर क्या होता है, हम कोई फ़ैसला भी नहीं कर पाते। तो कहता है कि इन वजह से क्या होता है कि हमारी जो बातें हैं वो फ़जूल सी साबित होती हैं। एज विंड इन द ड्राई ग्रास, जिस तरह खुश्क घास के अंदर हवा का चलना जो है वो फ़जूल सी जो है आवाज़ पैदा होती है। और रेड्स फीड ओवर ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास में वो शीशे के टुकड़े, कांच वगैरह, सिर्फ कांच पे जो है वो चूहे का भागना इन आवर ड्राई सेलर, सेलर मीन बेसमेंट को बोला है, तह खाने को। अब बेसमेंट जो है वो तह खाना जो है वो क्या होता है, आमतौर पर वहाँ पे फजूल जो है हमने सामान रखा होता है स्टोर के अंदर। तो वो किस चीज़ का सिंबल है, वो ये कहना चाह रहा है कि ज़रा चूहा जो है वो बगैर मकसद के जो है वो फजूल जगह जो है वहाँ पे भागता है। इसी तरह जो है हमारी ज़िंदगी भी जो है, मॉडर्न इंसान की ज़िंदगी जो है वो चूहे की तरह ही उसने उसने कंपेयर किया। कैसे कि हमारी ज़िंदगी का हमें टारगेट का ही नहीं पता, हमें डेस्टिनेशन का ही पता, हमें अपने गोल का ही नहीं पता, हमने जाना कहाँ पे। तो हम भी उसी की तरह जो है वो इधर उधर भागी जा रहे हैं। हमने कोई जो है वो अपने गोल को सेट नहीं किया, तो बगैर मकसद के हम ज़िंदगी गुजारे, हमारी ज़िंदगी जो है वो अनप्रोडक्टिव जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट, शेप विदाउट फॉर्म, कहता है हमारी जो शेप है, हमारी जो शक्ल है वो बगैर फॉर्म के है, बगैर बनावट के। अब उसका क्या मतलब, कहना उसका ये है कि हम हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हमें अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता। ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि वो इंसान जिसको मतलब कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया। अगर हमें अपना ही ना पता हो कि हमारा मकसद क्या है, कौन है, तो जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी तो मीनिंगलेस ही होगी। शेड विदाउट कलर, अब बगैर जो है वो हमारा जो साया है वो बगैर रंग के है। मतलब कहने का उसका यहाँ भी यही है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई प्रिंसिपल नहीं बनाए, कोई जो है वो असूल नहीं बनाए, और हम सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल जो है अपीयरेंस जो है वो हमने शो की है। ऊपर ऊपर से हम दिखते हैं लेकिन अंदर से हम लोग बिल्कुल खाली हैं। पैरालाइज फोर्स, हम लोग पैरालाइज हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं। मतलब कि हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं, हमारे अंदर एबिलिटीज़ नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। तो मिसाल के तौर पर हम अगर इर्द गिर्द जो हम इनजस्टिस देखते हैं, नाइंसाफ़ी देखते हैं, तो हम कुछ करते ही नहीं है। मतलब कि ये एक हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर आप जो है वो जुल्म को देखो तो आप उसको हाथ से रोको। अगर आपके पास हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो आप कोशिश करो जो आप उसको ज़बान से रोको। अगर ज़बान से भी जो रोकने की ताकत नहीं है तो आप उसको दिल में बुरा जानो। तो दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो मतलब आज का इंसान जो मफलूज हो चुका है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, तो वो कुछ भी जो है मतलब उसके अंदर ताकत नहीं है।
जेस्चर विदाउट मोशन, इस वर्ड को जेस्चर पड़ेगा कि मतलब हमारे जो इशारे हैं वो बगैर हरकत के हैं। मतलब ये कि हम जिंदा तो फिर रहे हैं लेकिन असल में हम लोग मर चुके हैं, मुर्दा, हमारी रूह मुर्दा हो चुकी है। तो मुर्दा रूह के साथ हम फिर रहे हैं, तो मुर्दा रूह के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो शायर हमें ये क्रिटिसाइज कर रहा है। अब लास्ट स्टैंजे को डिस्कस करते हैं। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज, वो लोग जो जा चुके हैं डायरेक्ट आइज, अपनी खुली आंखों के साथ जो है टू डेथ्स अदर किंगडम, मौत की दूसरी सल्तनत में। इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो पुराने लोगों की बात कर रहा है जो अजीम लोग थे, जिन्होंने अजीम कारनामे जो है वो सर अंजाम दिए। ग्रेट पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने आंखों में आंखें डालकर जो है मौत का सामना किया, जो कि मौत की उस दूसरी सल्तनत में जा चुके हैं। रिमेंबर्स, वो हमें याद करते होंगे, इफ़ एट ऑल, अगर वो करते भी हैं। नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, वो हमें जो है लॉस्ट, गुमशुदा वायलेंट सोल, वो हमें जज्बाती जो है वो रूहों की तरह, इंसानों की तरह नहीं याद करते होंगे, बट ओनली एज अ होलो मैन एंड द स्टफ मैन। वो भी जो है हमें होलो मैन, खोखले इंसान और घास पूरे इंसान की तरह जो है वो याद करते होंगे। मतलब वो शायद हमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे जो बाप दादा गुजरे हैं, जो माजी में पर्सनैलिटी जो है वो गुजरी हैं, वो लोग, उनका विजन होता था, उनकी सोच होती थी, उनका जो वो गोल होता था, उनका जज्बा उनके अंदर होता था, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो कहता अगर वो हमारे बारे में सोचते होंगे तो वो हमें जो है वो यही सोचते होंगे कि भी हमारे अंदर जो है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो कोई जज्बात ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो है वो खोखले हो चुके हैं, अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। तो पूरी पोइम के अंदर जो है वो शायद इन जो है मॉडर्न मैन को, मॉडर्न मैन मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि आज का जो इंसान है, जंग अजीम के बाद से आज के सब इंसान मॉडर्न जो है ज़माने के अंदर ही आते हैं। हम सबको भी मॉडर्न बोल रहा है, खुद को भी जो है उसके अंदर वो इंक्लूड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली जंग अजीम जो है उसके बाद हर तरफ जो है वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम का सामना, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ रहा था। हर इंसान जो है वो मटेरियलिस्टिक उसकी सोच बन चुकी थी, पैसे की तरफ भाग रहा था। पैसे के लिए जो है वो इंसान एक दूसरे का कत्ल करने के तैयार हो जाता है। कि जिस तरह इसकी बहुत सी मिसालें हमें अपनी लाइफ में मिलती है कि हमारे भी एरिया के अंदर इसी तरह था कि दो बहन भाई जो है, मतलब दो भाई थे, एक जो है वो बाहर के मुल्क में गया था, सेटल था, दूसरा जो है वो सेटल नहीं था। तो अब जो सेटल नहीं था उसने अपनी मदर से बोला कि भाई जो ज़मीन वगैरह मेरे नाम लगा दो, दूसरा तो सेटल है। अब उसकी माँ ने बोला कि बेटा मैं ज़्यादती नहीं करूँगी, दोनों को जो है बराबर ही देना है। तो वो जॉइंट फैमिली में रहता था। उसने क्या किया, उसने रात को अपनी माँ को जो है वो तकिए से जो है उसका सांस दबा के उसको मार दिया। बाद में बाहर बैठ गया तो दूसरे दूसरे घर वालों ने जब देखा सुबह तो उनको पता ही नहीं चला क्या है, तो उनको लगा इनकी डेथ हो गई है। तो बड़ा भाई जो बाहर था उसको आइडिया था कि भाई कि ये कुछ कुछ ना कुछ इसने किया होगा, तो उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला। मीन के लोग इतने जो है सेंसलेस हो चुके हैं कि वही माँ जिसने उसको जन्म दिया है पैसे की खातर सब कुछ करे। तो मतलब पोइट क्रिटिसाइज करे कि आज का इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, फीलिंग्स खत्म हो चुके हैं, रिश्ते जो है इसके नाम नहाद के जो है बनाए हैं। तो वो हमें बेसिकली सबक ये देना चाह रहा है कि हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। हमें अपने अंदर जो है भाईचारा पैदा करना चाहिए। हमें पैसों को छोड़कर जो हमें इल्म की तरफ आना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए। हमें जो है वो फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब कि हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें समरियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, डिटेल पढ़नी चाहिए, हमें टेक्स्ट पढ़नी चाहिए। जिस तरह आज का इंसान जो है वो क्या करता है कि नंबरों की दौड़ के बीच में पड़ा हुआ कि हमने इतने नंबर लेने, लेकिन अगर कुछ करने के लिए, खुद कुछ करने के लिए बोला तो खुद कुछ भी नहीं करना जो है, मतलब खुद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद जो है वो अपने आप के अंदर क्रिएटिविटी लिखनी चाहिए। अगर हम लेके आएंगे तो हम अपने आप को फेस कर पाएंगे। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं तो आप अपने आप को भी फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये असल में जो वो पोइट इस पोइम के अंदर बताना चाह रहा है। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी। इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसके भी नोट्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब मैं इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की दफ़ा जो है वो रीडिंग कर देता हूँ। उसके नोट्स जो है मैंने सामने आपको प्रोवाइड किया, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। रेफरेंस पढ़ता हूँ इसका पहले। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द होलो मैन बाय टी.एस. एलियट। अब आपने होलो मैन के स्पेलिंग यहाँ पे देखने हैं। एम-एन मैन है, इसका मतलब होता है ज़्यादा आदमी, और M-A-N मैन का मतलब एक आदमी। तो ये आपने यही स्पेलिंग लिखने जो यहाँ पे लिखा है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ता हूँ। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट द पीपल ऑफ मॉडर्न एज आर होलो एंड सोललेस। इस पोएम के अंदर शायर कहता है जो जदीद ज़माने के लोग हैं वो होलो, खोखले हो चुके हैं, सोललेस, इनकी रूह मुर्दा हो चुकी है। देयर लाइफ्स एंड रिलेशन आर मीनिंगलेस। इनकी जो लाइफ की जमा होती है लाइफ, इनकी जो ज़िंदगी है, इनके जो रिश्ते हैं वो मीनिंगलेस हैं,
वो बेमैनी है। देयर ब्रेन्स आर फिल्ड विद वर्थलेस आइडियाज, इनके जो दिमाग हैं वो फजूल ख्यालात के साथ भरे हैं, फजूल बातें करता है आज का इंसान। देयर स्पीचेस हैव बिकम एज मीनिंगलेस एज रसलिंग ऑफ ग्रास। अब इस वर्ड को पढ़ेंगे, रसलिंग का टी साइलेंट है। रसल का मतलब होता है सुरसराहट, हवा के चलने की आवाज़ को बोलते हैं। और रनिंग ऑफ रैट्स कहते हैं जिस तरह चूहे का भागना या घास पर जो है वो सुरसराहट पैदा होती है हवा के चलने की, वो बेमकसद फजूल सी आवाज़ जो है, इंसान जो है इसकी भी बातें इसी तरह फजूल हैं। दे हैव नो प्रॉपर पर्पस, आज के इंसान को अपने पर्पस का, अपने मकसद का नहीं पता। देयर मेयर स्टफ, मेयर मीन सिर्फ कि आज का इंसान जो है ना पपेट बन चुका है, कठपुतली बन चुका है, वो कठपुतली जिसके अंदर स्टफ घास फूस भरी हुई है। द पोइट कॉल अस मॉडर्न मैन, शायर जो है वो शायर हमें जो है मॉडर्न मैन कहता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। इन दिस लाइन द पोइट क्रिटिसाइज अ मॉडर्न मैन ऑफ दिस एज, इन लाइनों में शायर जो है वो मॉडर्न जो है मैन को, इस एज का जो मॉडर्न मैन है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। दे आर एम्प्टी फ्रॉम विद इन, तो आज का इंसान अंदर से खाली हो चुका है, वर्थलेस है, मीनिंगलेस है। दे आर इनसिंसियर, ये मुखलिस नहीं है, सेल्फिश है, खुदगर्ज है। दे शैलो पर्सनैलिटी, तो आज के इंसान की जो शख्सियत है वो शैलो है, खोखली है। ऑल दो दे क्लेम टू बी वेरी स्कॉलरली पर्सन, अगरचे आज का इंसान दावा करते हैं कि मैं बहुत स्कॉलर हूँ, बहुत जो है वो आलम फाजुल हूँ। दे आर जस्ट लाइक पपेट्स, लेकिन आज का इंसान पपेट की तरह ही है, कठपुतली की तरह ही है। डिवोर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, वो कठपुतली जो अक्ल उसके अंदर नहीं होती, डिवोर्ड होता है महरूम होना, अक्ल से महरूम। द आइडियाज आर यूजलेस एज रसलिंग ऑफ ग्रास, कहता इनके जो ख्यालात जो हैं वो फजूल हैं, जिस तरह घास पर जो है सुरसुराहट, व्हेन द विंड पासिस थ्रू इट, जब हवा चलती है। अ रनिंग ऑफ रैट्स, या चूहों का भागना इन बेसमेंट्स, वो तह खाने में फिल्ड विद यूजलेस स्टाफ। अब तह खाने में फजूल चीज़ें पड़ी होती हैं, तो चूहा वहाँ पे फजूल जो है वो फिर रहा होता है, भाग। तो आज का इंसान भी चूहे की तरह जो है वो भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है। क्रेट इज अ सिंबल ऑफ बेरनेस, बेरनेस का मतलब बंजर, वीरान, क्रिएटिविटी का ना होना। तो आज के इंसान में क्रिएटिविटी नहीं है। द एमलेस रोमिंग ऑफ रैट्स, अब चूहे का कहता है जो है बगैर मकसद के घूमना, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। शोज दैट मॉडर्न मैन हैव नो टारगेट एंड डेस्टिनेशन, वो किस चीज़ का इलामत है, वो इस चीज़ की इलामत है कि आज का इंसान, उसका टारगेट, उसको अपने मकसद का, अपनी डेस्टिनेशन का, अपनी मंजिल का नहीं पता। दे हैव नो सेट गोल्स, उनके कोई मकसद उन्होंने फिक्स नहीं किए हुए। द पोइट क्रिटिसाइज अ मॉडर्न मैन दैट दे हैव डिफॉर्म देमसेल्फ, तो शायर जो है वो मॉडर्न मैन को तनकीद करता है कि इन्होंने अपनी अपनी शक्ल बगाड़ ली है, डिफॉर्म कर ली है, ड्यू टू द फ्रूटलेस एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। कि अनप्रोडक्टिव मतलब कि गैर जो है, जो वो एक्टिविटीज़ जो हमें कोई प्रोडक्शन ना दे, पैदावार ना दे, फजूल हो, फजूल सी सरगर्मियों में जो है वो हिस्सा लेकर इंसान ने अपनी हर चीज़ ख़राब कर ली। देयर इनजस्टिस, दिस सी इनजस्टिस, ओप्रेशन एंड करप्शन इन दिस वर्ल्ड, आज का इंसान जो है वो इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी को देखता है, ओप्रेशन जुल्म को देखता है, करप्शन बदअनवानी को देखता है इस दुनिया में। बट डू नॉट ट्राई टू एरेडिकेट इट फ्रॉम द वर्ल्ड, एरेडिकेट होता है ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। ये सब कुछ देखने के बाद भी इंसान जो है वो इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। तो आज का इंसान सिर्फ यही कहता होता कि भाई फलां भी तो कर रहा है, हाँ, वो भी कर लेगा तो क्या होगा। इट इज़ वीकेस्ट फेथ टू सी समथिंग रॉन्ग, क्या था कोई गलत काम देखना ईमान का सबसे नीचे वाला दर्जा है। बट नॉट टू चेक इट, इसको ना रोकना, चेक मतलब यहाँ पे रोकना, नॉट टू कंसिडर बट ओनली कंसिडर इट रॉन्ग इन वंस व्यू। ये हदीस ही है कि भाई अगर आपके पास ताकत है तो आप बुरी चीज़ को रोको, हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में इसको जो है बुरा जानो। दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। द पोइट ओनली पेज ट्रिब्यूट टू दोज पर्सनैलिटी, अब शायर जो है वो उन शख्सियत को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहा है। ट्रिब्यूट मीन सलाम करना, खराज तहसीन पेश करना। हु हैव गॉन टू अदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ, जो मौत की बाद उस दूसरी जो है वो दुनिया में जा चुके हैं। दे वर डिफरेंट फ्राम होलो मैन, वो जो जा चुके हैं लोग वो आज के होलो मैन से मुख्तलिफ थे। टुडे ह्यूमन बींग्स हैव बिकम एमलेस, आज का इंसान एमलेस है, इसका मकसद, उसको अपने मकसद का नहीं पता। विगरलेस है, इसके अंदर जज्बा नहीं है। देर लाइक वॉकिंग कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है लाश, कि आज का इंसान चलती फिरती लाश है। दे आर अलाइव, ये जिंदा तो हैं बट दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग डेथ एट द सेम टाइम, लेकिन ये एक ही जो है मौके पर जो है उसके साथ साथ जो है मौत को भी जो है उसका भी तजर्बा ले रहे हैं। दे विल ओनली बी रिमेंबर्ड एज स्टफ एंड होलो मैन, इनको सिर्फ जो है घास फूस और खोखले इंसान के तौर पर ही याद रखा जाएगा। इफ़ अ मैन डज नॉट रिकोगनाइज हिमसेल्फ, रिकोगनाइज मीन पहचानना, कि अगर इंसान अपने आप को नहीं पहचानता, ही कैन नॉट फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज क्रिएशन, तो वो अपना जो
तख्लीक का मकसद उसको पूरा नहीं कर सकता। तो ये हदीस है, ये भी अल्लाह के नबी की, कि वो इंसान जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने असल में खुदा को पहचान लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है ये भी वैसे ही है। मैं ये भी स्पीड में रीडिंग कर देता हूँ, जो डिफरेंट वर्ड हो गए मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। पहला है, वर्ड इज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन होलो मैन। शायर जो है वो मॉडर्न मैन को होलो मैन क्यों कहता है? द पोइट कॉल मॉडर्न मैन होलो मैन बिकॉज दे लैक नॉलेज। लैक का मतलब होता है कमी होना, महरूम होना, कि इनके पास जो है वो इल्म की कमी है, विजडम नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, देर सोललेस, ये इनकी रूह मुर्दा हो चुकी है, एमलेस, सेंसलेस है इनके अंदर, सेंस का एहसास, मतलब एहसास जो है ख़त्म हो चुका है। दे आर मेयर स्टफ पपेट्स, ये सिर्फ जो है घास फूस भरी पपेट से कठपुतली है। तो पोइट कॉल्स अस मॉडर्न मैन, शायर हमें मॉडर्न मैन कह रहे हैं। दूसरा सवाल है, वर्ड इज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन स्टफ मैन। शायर जो है मॉडर्न मैन को स्टफ मैन, घास पूरा इंसान जो है वो घास फूस वाला इंसान क्यों कहता है? तो पोइट कॉल्स अ मॉडर्न मैन एज अ स्टफ मैन बिकॉज देयर माइंड्स आर फिल्ड विथ वर्थलेस आइडियाज। क्योंकि इनके जो जहन है फजूल ख्यालात से भरे हुए हैं। देयर ब्रेन्स आर बैरन, इनके जो दिमाग हैं वो बैरन हो चुके हैं, बंजर हो चुके हैं। दे हैव नो प्रॉपर पर्पस एंड प्लान, इनको अपने मकसद का नहीं पता। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया थीम इसका क्या है? पीपल ऑफ मॉडर्न एज आर होलो एंड सोलेस, कि आज के ज़माने के जो लोग हैं, जदीद ज़माने के लोग, वो खोखले और उनकी रूह मुर्दा हो चुकी है। देयर लाइव्स एंड रिलेशन आर मीनिंगलेस, इनके जो रिश्ते हैं, ज़िंदगी इनकी जो है बगैर मकसद के हैं, बेमैनी है। ये सारा ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पोइट कॉल द पीपल ऑफ हिज एज हैड पीस विथ फील्ड विथ सट्रा। शायद अपने ज़माने के लोगों को जो है ये अल्फाज क्यों बोलते हैं कि हैड पीस, इनके दिमाग जो है वो घास फूस से भरे हुए हैं, चारे से भरे हुए हैं। द पोइट कॉल द पीपल ऑफ हिज each head pieces filled with sutra because their heads do not contain fresh ideas and views, क्योंकि इनके जो जहन, इनके उनके अंदर कोई भी जो है वो फ्रेश क्रिएटिविटी नहीं है, ख्यालत नहीं है। दे हैव नो क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय होलो मैन। होलो मैन का मतलब क्या है? होलो मैन मीन आर द मैन हु लैक मोरल वैल्यूज। वो इंसान जिनके अंदर जो है मोरल वैल्यूज की लेकनेस है, कमी है, उनको जो है वो पोइट ने होलो मैन बोला है। दे आर सोललेस, एमलेस एंड सेंसलेस, देयर आर मेयर स्टफ पपेट, द पोइट कॉल्स अस मॉडर्न मैन। ये भी हमने सारा ऊपर डिस्कस कर लिया। अब होपफुली आपको समझ लगी होगी, नहीं लगी बेटा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।